हेलो दोस्तों, आप सभी का रिकॉन स्टडी एकेडमी परिवार में स्वागत है। आज हम आप सबके लिए दोस्तों यूपी टीईटी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और सुपर टीईटी का और सीटेट जुलाई 2023 में जो पेपर होने वाला है उसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आप सबके लेके आए हूँ सीडीपी का बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। तो आइए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। जो चीजें न समझ में आए आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। कोहलर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना कोहलर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति पशु से श्रेष्ठ है। और ऑप्शन बी स्वायत्त यादृच्छिक क्रिया है, संज्ञानात्मक संकार्य है या फिर परिस्थिति के विभिन्न अंगों का प्रतिष्ठितकरण है। इसमें ऑप्शन आप लोग बताइए क्या होगा। तो कोहलर यह सिद्ध करना चाहता था कि दोस्तों संज्ञानात्मक क्या है, संकार्य है, संज्ञानात्मक संकार्य है दोस्तों। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, प्लीज आप लोग नोट्स में लिख लीजिएगा। कोहलर का यह सिद्ध करना चाहता था कि दोस्तों सीखना एक संज्ञानात्मक संकार्य है। कोहलर के अंतर्दृष्टि या सूझबूझ के सिद्धांत में अधिगम को महत्वपूर्ण माना है। किसको दोस्तों, अधिगम को महत्वपूर्ण माना है। यह एक संज्ञानात्मक क्रिया है जो समस्या का संज्ञानात्मक समाधान प्रस्तुत करने के सीखने की प्रक्रिया को अत्यधिक सरल, सहज तथा उद्देश्यपूर्ण बनाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है, किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहां से प्रारंभ किया जाना चाहिए। तो किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहां से प्रारंभ किया जाना चाहिए। तो दोस्तों नई भाषा को सीखने के लिए अक्षरों तथा शब्दों का ज्ञान आवश्यक है। किसका दोस्तों, अक्षरों तथा शब्दों का, अक्षरों तथा शब्दों का क्या होना चाहिए दोस्तों, ज्ञान। ठीक है, इसलिए शिशु अवस्था में शब्दों का ज्ञान कराया जाता है। तो शिशु अवस्था में किसका दोस्तों, शिशु अवस्था में दोस्तों किसका ज्ञान कराया जाता है, शब्दों का ज्ञान। किसका दोस्तों, शब्दों का ज्ञान कराया जाता है दोस्तों। उसके पश्चात अक्षरों का ज्ञान, अथवा अक्षरों तथा शब्दों के मध्य सहचार से नई भाषा सीखी जाती है। इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, अक्षरों व शब्दों का मध्य सहचार से। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अक्षरों और शब्दों का ज्ञान सिखाया जाता है दोस्तों, जिससे अक्षरों तथा शब्दों के मध्य सहचार से नई भाषा सीखी जाती है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। समावेशी कक्षा में किस प्रकार का और के क्षेत्र शामिल होते हैं। तो मैं दोस्तों बता दूं, समावेशी कक्षा में विशेष आवश्यकता वाले बालक के साथ सामान्य बालक दोनों शामिल होते हैं, क्योंकि विशिष्ट छात्रों को सामान्य बालकों के स्तर तक ले जाने के लिए साथ में शिक्षा दी जाती है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, समान और विशिष्ट छात्र। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन। अधोलिखित में गणित संबंधी अधिगम अक्षमता को कौन सा पद परिभाषित करता है। तो कौन सा दोस्तों, मैं आप सबको बता दूं, गणना दोष उपरोक्त विकल्पों में गणित संबंधी अधिगम अक्षमता को परिभाषित करता है। कौन दोस्तों, गणना दोष। ठीक है, गणना दोष। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। गणना दोष दोस्तों, गणना दोष से संबंधित विकार को डिसकैलकुलिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डिसकैलकुलिया। ठीक है दोस्तों, क्या कहा जाता है, डिसकैलकुलिया। क्या कहा जाता है दोस्तों, इसको आप लोग प्लीज नोट्स कर लीजिएगा, डिसकैलकुलिया कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक है। तो समावेशी सफलता के लिए क्या आवश्यक है दोस्तों, प्लीज आप लोग नोट्स बताइए कमेंट बॉक्स में करके जल्दी जल्दी। तो दोस्तों समावेशीकरण की सफलता के लिए संवेदनशीलता अत्यंत आवश्यक है दोस्तों। संवेदनशीलता समाज, समुदाय, परिवार, विद्यालय, शिक्षक तथा अन्य समकक्षी स्तर तक होनी चाहिए। कहाँ दोस्तों, अध्यापकों की भागीदारी होना, अलगाव होना, संवेदनशीलता होना, क्षमता का निर्माण का अनुभव। तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, संवेदनशीलता, संवेदनशीलता। ठीक दोस्तों, क्या हो जाएगा, संवेदनशीलता। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा संवेग का तत्व नहीं है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, व्यवहारात्मक, दैहिक और संज्ञानात्मक तीनों संवेग के तत्व है। कौन कौन सा दोस्तों, व्यवहारात्मक, दैहिक और संज्ञानात्मक, ये तीनों क्या है दोस्तों, संवेग के तत्व है।
ठीक है, प्लीज इसको नोट्स कर लीजिएगा, संवेग के तत्व है। ठीक है, तो तत्व, अब इसमें क्या पूछा है, संवेग का तत्व नहीं है तो कौन हो जाएगा, संवेदी। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, संवेदी हो जाएगा। ठीक है, जबकि संवेदी दोस्तों संवेग का तत्व नहीं है, क्योंकि संवेग उत्पन्न होने पर दो स्तर का परिवर्तन होता है, जैसे शारीरिक और मानसिक। किसका किसका दोस्तों, संवेग उत्पन्न होने पर दो चीजों का परिवर्तन होता है, शारीरिक और मानसिक। पहला क्या दोस्तों, शारीरिक, और दूसरा होता है दोस्तों मानसिक। ठीक है, इन दो चीजों क्या होता है, परिवर्तन होता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम। तो संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम क्या क्या है दोस्तों, संज्ञानात्मक क्षेत्र का मैं यहाँ आप नोट्स कर रहा हूँ, आप लोग बताइए। सबसे पहले क्या होता है दोस्तों, सबसे पहले ज्ञान होता है। क्या होता है दोस्तों, सबसे पहले ज्ञान होता है, इसके बाद अवबोध होता है, इसके बाद क्या होता है दोस्तों, अवबोध होता है। ठीक है, अवबोध के बाद क्या होता है दोस्तों, अनुप्रयोग होता है, अनुप्रयोग होता है। अनुप्रयोग के बाद क्या होता है दोस्तों, विश्लेषण होता है, विश्लेषण होता है, और विश्लेषण के बाद संश्लेषण होता है, संश्लेषण होता है। ठीक है, उसके बाद मूल्यांकन होता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, मूल्यांकन होता है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा डी क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है, शिक्षाकारी, जनतांत्रिक, सहानुभूतिपूर्ण, वांछित सूचनाएं देने वाला। तो कौन नहीं है दोस्तों, स्वेच्छाचारी। कौन नहीं है दोस्तों, स्वेच्छाचारी। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, स्वेच्छाचारी। स्वेच्छाचारी दोस्तों अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है, क्योंकि प्रभावशाली और आनंददायक वातावरण में किया गया शिक्षण का प्रतिफल अधिगम के रूप में परिलक्षित हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, विक्टर ब्रूम, मास्लो, हर्जबर्ग, स्किनर। किसके द्वारा दिया गया दोस्तों, यह आंसर विक्टर ब्रूम के द्वारा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, विक्टर ब्रूम के द्वारा। विक्टर ब्रूम ने दोस्तों 1964 में, कब, 1964 1964 में प्रत्याशा सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। कब किया दोस्तों, 1964 में प्रत्याशा सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, प्रतिपादन किया था। ठीक है दोस्तों, यह सिद्धांत अभिप्रेरणा और निष्पादन तथा कार्य संतुष्ट के कारणों को विभिन्न प्रकार से परिभाषित करता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान किस प्रकार से संबंधित है। तो किस प्रकार से दोस्तों संबंधित है, व्यक्तित्व से, सामाजिक अंतःक्रिया से, सूचना प्रक्रियाकरण से, व्यवहार परिवर्तन से। तो किससे दोस्तों, सूचना प्रक्रियाकरण से। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौशलों के स्थानांतरण के लिए कौन सा उपयोगी है। कौशल अंतरण एक गति है, न कि उद्देश्य। रेखीय अभिक्रिया, शाखीय अभिक्रिया, तैयारी का अर्जन। और कौन हो सकता है दोस्तों, शाखी अभिक्रम। हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, शाखी अभिक्रम। कौशलों के स्थानांतरण के लिए कौन सा उपयोगी है, शाखी अभिक्रम है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा शिक्षण सूत्र नहीं है। क्या पूछा दोस्तों, शिक्षण सूत्र नहीं है, तो कौन सा नहीं है दोस्तों, निगमन के आगमन की ओर शिक्षण का सूत्र नहीं है, यह एक शिक्षण विधि है। यह क्या है दोस्तों, एक शिक्षण विधि है, निगमन से आगमन की ओर। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, निगमन से आगमन की ओर। यह क्या है दोस्तों, शिक्षण विधि है। यह क्या है दोस्तों, शिक्षण विधि। यह क्या है दोस्तों, शिक्षण विधि है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद होता है। कौन होता है दोस्तों, प्रतिपुष्टि होता है, शिक्षण होता है, योजना बनाना होता है, प्रस्तावना होता है। तो कौन होता है दोस्तों, सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद योजना होता है। क्या दोस्तों, योजना बनाना होता है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, योजना बनाना होता है। और दोस्तों इसमें सूक्ष्म शिक्षण के पद होते हैं। सूक्ष्म शिक्षण के कौन कौन से पद होते हैं दोस्तों, प्लीज आप लोग, मैं यहाँ नोट्स करा दे रहा हूँ, नोट्स कर लीजिएगा। पहला पाठ योजना होता है दोस्तों, पाठ योजना। ठीक है, और दूसरा सूक्ष्म शिक्षण, सूक्ष्म शिक्षण होता है। ठीक है दोस्तों, तीसरा जो होता है वह आलोचना होता है। क्या होता है दोस्तों, आलोचना होता है। ठीक है, और चौथा जो होता है दोस्तों, चौथा
पुनः पाठ निर्माण। चौथा क्या होता है दोस्तों? पुनः पाठ निर्माण। प्लीज आप लोग इसको नोट्स कर लीजिएगा। और पांचवा जो होता है दोस्तों, पुनः शिक्षण होता है, पुनः शिक्षण होता है। और छठवां जो होता है दोस्तों, पुनः आलोचना होता है, पुनः आलोचना। प्लीज आप लोग इसको नोट्स कर लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सा अवबोध स्तर के शिक्षण में शामिल है? कौन दोस्तों? पृथक्करण, तुलना, अनुप्रयोग, अन्वेषण। कौन शामिल है दोस्तों? प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। तो अवबोध स्तर के शिक्षण में शामिल कौन कौन से है दोस्तों? अन्वेषण। कौन दोस्तों? अन्वेषण। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? अन्वेषण दोस्तों। इसमें दोस्तों चार प्रकार के होते हैं अन्वेषण: प्रस्तुतीकरण, आत्मीकरण अथवा परिपाक, वर्णन तथा अभिव्यक्तिकरण। अतः पृथक्करण, अनुप्रयोग तथा तुलना और बोध स्तर में शामिल नहीं होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शैक्षिक सुधारों में प्रभावी विकेंद्रीकरण तभी संभव होगा। कब संभव होगा दोस्तों? प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। शैक्षिक सुधारों में प्रभावी विकेंद्रीकरण तभी संभव है जब खंड व संकुल संदर्भ केंद्रों की भागीदारी बढ़े, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जब खंड और संकुल संदर्भों और केंद्रों की भागीदारी बढ़े दोस्तों, ये भी होगा। और स्थानीय संदर्भ व्यक्ति उपलब्ध हो, स्थानीय संदर्भ व्यक्ति उपलब्ध हो। और तीसरा भी होगा दोस्तों, अध्यापकों के पास संसाधन और प्रशासनिक सामग्री भी मौजूद रहे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। एक छात्र पढ़ रहा है, उसका नाम लेकर किसी ने बुलाया, निम्न में से किस संवेदना द्वारा वह छात्र अपनी अनुक्रिया प्रकट करेगा? तो दृष्टि संवेदना, स्पर्श संवेदना, ध्वनि संवेदना और प्रत्यक्ष संवेदना। तो कौन करेगा दोस्तों? आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, कौन करेगा दोस्तों? दृष्टि संवेदना, स्पर्श संवेदना, ध्वनि संवेदना और प्रत्यक्ष संवेदना। तो इसमें ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? ध्वनि संवेदना, ठीक है दोस्तों। इसमें हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ध्वनि संवेदना हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्रासंक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है? पियाजे के सिद्धांत के अनुसार दोस्तों प्रासंक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है? तो क्या हो सकता है दोस्तों? पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्रासंक्रियात्मक अवस्था की अवधि 2 वर्ष से 7 वर्ष होती है। कितना दोस्तों? 2 वर्ष से 7 साल। ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, 2 वर्ष से 7 वर्ष तक होती है, ठीक है दोस्तों। इस अवस्था में पियाजे ने 2 अवधियों में बांटा है। पहला कौन कौन सा दोस्तों? प्राक संप्रदायात्मक अवधि 2 से 4 वर्ष। 2 से पहला कौन सा दोस्तों? 2 से 4 वर्ष। और दूसरा जो होता है अंतरदर्शी अवधि। कौन सा दोस्तों? अंतरदर्शी। प्लीज आप लोग इसको नोट्स कर लीजिएगा। अंतरदर्शी अवधि जो होती है यह 4 से 7 वर्ष, ठीक है। और ये कौन सा होता है दोस्तों? प्राक संप्रदायात्मक, प्राक सम, इसको प्लीज आप लोग नोट्स लिख लीजिएगा। प्राक संप्रदायात्मक अवधि होती है, ठीक है। 2 से 4 वर्ष और अंतरदर्शी 4 से 7 वर्ष होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी बाद की बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है? तो कौन सी दोस्तों? भविष्य की योजना की सूझबूझ, विज्ञान की काल्पनिक कथाओं की अधिक रुचि, बढ़ती हुई तार्किक शक्ति, काल्पनिक भयों का अंत। क्या नहीं दोस्तों? ऑप्शन ए भविष्य की योजना की सूझबूझ। हमारे आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? भविष्य की योजना की सूझबूझ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबंध है? पावलोव, चॉम्स्की, बिने और मास्लो। तो कौन है दोस्तों? चॉम्स्की एक भाषा वैज्ञानिक है। कौन दोस्तों? चॉम्स्की। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? चॉम्स्की। चॉम्स्की एक भाषा वैज्ञानिक थे दोस्तों। उन्होंने अपने इस सिद्धांत में भाषा विकास के धनात्मक पहलू पर अधिक बल दिया था, ठीक। किस पे दोस्तों? धनात्मक पहलू पर। किस पे? धनात्मक पहलू पर। इस पे इन्होंने सबसे ज्यादा अधिक बल दिया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन। थार्डाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया है? किस शीर्षक से दोस्तों? संज्ञानात्मक अधिगम से, अधिगम के प्रयास एवं भूल से, संकेत अधिगम से, स्थान अधिगम से। तो किसके दिया दोस्तों? अधिगम के प्रयास एवं भूल से। हमारे आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? अधिगम के प्रयास एवं भूल से। जो चीजें न समझ में आए प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। प्लीज आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गिरोह अवस्था किस आयु वर्ग एवं विलंब विकास से संबंधित है? तो गिरोह अवस्था दोस्तों 8 से 10 वर्ष। कितना दोस्तों?
8 से 10 वर्ष, 8 से 10 वर्ष, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, 8 से 10 वर्ष हो जाएगा। एवं सामाजिक से संबंधित 8 वर्ष की आयु के 8 से 10 वर्ष की आयु के बालक अपने समूह का सक्रिय सदस्य बनकर जाता है जो किशोरावस्था में चरम स्तर पर पहुंच जाता है। अतः गिरोह अवस्था सामाजिकरण से संबंधित होती है। किससे दोस्तों? सामाजिकरण से संबंधित होती है। अगला क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था निम्न में से कौन सी है? कौन सी दोस्तों? पियाजे के अनुसार दोस्तों संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था मूर्त संक्रिय अवस्था। कौन सी दोस्तों? मूर्त संक्रिय अवस्था। हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? मूर्त संक्रिय अवस्था है दोस्तों। ठीक है, पियाजे ने 7 वर्ष से 11 वर्ष तक आयु को मूर्त संक्रिय अवस्था बताया। कितने दोस्तों? प्लीज आप लोग नोट्स कर लीजिएगा, 7 वर्ष से 11 वर्ष, 7 वर्ष दोस्तों, 7 वर्ष से 11 वर्ष तक, 11 वर्ष तक के बच्चों को क्या बताया है? मूर्त सक्रिय अवस्था। हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों में कौन सा शामिल नहीं है? तो कौन सा शामिल है दोस्तों? अधिगम की इच्छा, प्रेरणा, रुचि, विषय वस्तु का स्वरूप। कौन नहीं शामिल है दोस्तों? ऑप्शन हमारा डी, विषय वस्तु का स्वरूप हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से सामाजिक मूल्य कौन सा है? सहायता परक व्यवहार, प्राथमिक लक्ष्य, मूल प्रवृत्ति, आक्रामक की आवश्यकता। कौन हो सकता है? सहायता परक व्यवहार और सामाजिक मूल्य। ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पश्य अन्वेषण तथा साधन साक्ष्य विश्लेषण निम्न में से किसके उदाहरण है? किसके उदाहरण है दोस्तों? स्वतः शोध, एल्गोरिदम, मानसिक वृत्ति, प्रकारात्मक स्थिरता। ये किसके हो सकते हैं दोस्तों? स्वतः शोध विधि में व्यक्ति समस्या का समाधान करने के लिए सभी विकल्पों को नहीं ढूंढता। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन है स्वतः शोध। ठीक है दोस्तों, स्वतः शोध। अगला क्वेश्चन, सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और प्रगति की सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं, यह किसने कहा था? तो यह किसने कहा दोस्तों? सीखने में बता दूं दोस्तों, सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और प्रगति की सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं। किसके दोस्तों? ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं। यह कथन गेट्स, किसने कहा दोस्तों? यह कथन गेट्स व अन्य ने कहा था, जिसका उत्तर विकल्प में नहीं है। यह किसने कहा दोस्तों? गेट्स ने कहा था। ठीक है, ये किसने कहा था? गेट्स ने कहा था, कहा था। ये किसने कहा दोस्तों? गेट्स ने कहा था। इसका ऑप्शन में उत्तर नहीं है। ठीक है, तो किसने कहा था इसको? गेट्स ने कहा था। ठीक है, तो इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्न में से कौन सा थार्नडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है? तो कौन शामिल नहीं है दोस्तों? सहचार्यात्मक शामिल है दोस्तों, स्थानांतरण का निगम और थार्नडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है दोस्तों। थार्नडाइक का प्राथमिक नियम 3 थे। कौन दोस्तों? कौन नहीं शामिल है दोस्तों? सहचारात्मक स्थानांतरण का नियम। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और इसमें दोस्तों थार्नडाइक के प्राथमिक नियम 3 है। थार्नडाइक के प्राथमिक नियम दोस्तों, प्राथमिक नियम 3 है। कौन कौन से हैं दोस्तों? पहला कौन सा है? तत्परता का नियम। पहला कौन सा दोस्तों? ये तत्परता का नियम हो जाएगा। दूसरा अभ्यास का नियम हो जाएगा। ठीक है, और तीसरा हमारा प्रभाव का नियम। ये तीनों हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम और अभ्यास का नियम। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अनुकूलन अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है? तर्क, चिंतन, व्यवहार, अभिप्रेरणा। तो किसके देता है दोस्तों? व्यवहार पे। किसके देता है दोस्तों? व्यवहार पे। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? व्यवहार। अगला क्वेश्चन, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम है? समीपस्थ अनुबंध, नौमित्य अनुबंध, प्राचीन अनुबंध और चिन्ह अनुबंध। यह किसने किया दोस्तों? ऑप्शन हमारा बी, नैमित्य अनुबंध। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, नैमित्य अनुबंधन। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्रिया प्रसूत अनुबंधक का दूसरा नाम नैमित्य अनुबंधन भी है दोस्तों। आज बस इतना है दोस्तों, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। जो चीजें न समझ में आए आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।